देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। भगवान शिव को सोमनाथ भी कहते हैं और भगवान सोमनाथ का एक ही धाम है जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान समुद्र देव करते हैं। मान्यता है कि उस शिव धाम की पहली स्थापना सतयुग में चंद्रदेव ने की थी, जिसे त्रेता युग में रावण ने चांदी से मढ़वाया था। तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने उस धाम को चंदन से बनवाया था। कहते हैं कि इस धाम में जो भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करता है, शिव उसके जीवन के सारे संकट दूर कर देते हैं। जब समंदर की लहरों में गूंजता है जय जय सोमनाथ, जहां घंटों की ध्वनि भी जपती है ओम नमः शिवाय। जहां शिव ने किया था चंद्रदेव के श्राप का अंत, जो धाम सतयुग में बना था चंद्रदेव की तपोस्थली। सतयुग में उस शिव दरबार को रावण ने चांदी से मढ़वाया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उस धाम को चंदन से बनवाया था। में शिव की शक्ति को चुनौती दी गई, लेकिन हर बार शिव की शक्ति के आगे सब बेकार हो गया। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर का दरबार। जो स्थापित है अरब सागर की सीमा पर स्थित पश्चिमी राज्य गुजरात में। वक्त सतयुग का हो, त्रेता युग का हो, द्वापर युग का हो या फिर कलयुग का, भगवान सोमनाथ आशुतोष के इस धाम का जिक्र हर काल में मिलता है। भगवान शंकर इस धाम में सोमेश्वर यानी चंद्रदेव के आराध्य के रूप में विराजते हैं। तो मैं मानता हूँ, हम लोग सभी मानते हैं कि इस भूमि में चंद्रमा है और आज भी उनका प्रभाव यहाँ पर है ही। इसलिए यहाँ पर लोगों को आके शांति और एक सुकून मिलता है भूमि पे। भारत का इतिहास किसी भी युग में लिखा जाए, भगवान शंकर के सोमनाथ धाम का जिक्र हुए बिना नहीं लिखा जा सकता। मंदिर के चारों तरफ दूर दूर तक जय सोमनाथ का जय घोष गूंजता रहता है। समुद्र की बड़ी से बड़ी लहरें भी जब मंदिर की सीढ़ियों पर आकर टकराती थी, तो लहरों से निकलने वाली जय शिव शंकर की ध्वनि पूरे इलाके को शिवमय कर जाती है। मंदिर के सोने के चमकते हुए घंटों से निकलने वाली ओम नमः शिवाय की ध्वनि से मंदिर का वातावरण भक्तिपूर्ण हो जाता था। कहते हैं कि कभी भगवान सोमनाथ के इस दरबार का विशाल सोने का घंटा ही करीब 200 मन सोने से बना था। मंदिर के 56 खंभों में हीरे, माणिक्य और मोती जैसे रत्न जड़े हुए थे। रत्न दीपों की जगमगाहट से मंदिर का गर्भगृह प्रकाशमान रहता था और कन्नौजी इत्र से मंदिर की वायु हमेशा सुगंधित रहती थी। शिवलिंग के पूजन और अभिषेक के लिए पुष्प कश्मीर से और पूजन सामग्री हरिद्वार, प्रयागराज और काशी से प्रतिदिन लाई जाती थी।
प्रतिदिन की पूजा के लिए 1000 वेदपाठी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी, जिनके शिव मंत्रों के उच्चारण से पूरा इलाका कैलाश से पवित्र पावन हो जाया करता था। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम है। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी सोमनाथ का प्रादुर्भाव का काफी इतिहास लिखा हुआ है और काफी पुराणों में भागवत जी में भी प्रभास क्षेत्र का वर्णन है। सोम यानी चंद्र, भगवान शिव की जटा में चंद्रमा विराजमान है। ऋग्वेद से लेकर शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता के साथ 7 महाभारत में भी इस आदि तीर्थ का जिक्र मिलता है। अरब सागर के किनारे स्थापित इस पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने से साधक के न केवल जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य कट जाते हैं, बल्कि साधक भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है। उसके मोक्ष मुक्ति के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, जिसके बाद साधक शिव धाम में अपना स्थान पा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान सोमनाथ का इतिहास सृष्टि के आरंभ से मिलता है। ऋग्वेद में सोमनाथ को चंद्रदेव का स्वामी बताया गया है, तो रामायण काल में इस धाम का संबंध रावण से मिलता है। कहते हैं कि द्वापर युग में शिव की शरण में ही योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का अंत किया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इसका जिक्र मिलता है कि पहली बार इस धाम में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को करीब 7 करोड़ साल पहले प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। महासागर के तट पर बसा बाबा सोमनाथ का दिव्य धाम, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया, जो अनेकों आक्रमण झेलने के बाद आज भी स्वर्ण आभा से जगमगाता रहता है, जिस धाम की गाथा पुराणों में दर्ज है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव ने सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना क्यों की और कैसे की, इसकी कथा भी बड़ी रोचक है और जिस कथा से जुड़ा है चंद्रदेव को मिला शाप और उसका निवारण। पौराणिक कथा है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। रोहिणी दक्ष की सभी कन्याओं में से सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष की अन्य पुत्रियां रोहिणी से बैर रखने लगी थी। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का शाप दे दिया, जिससे चंद्रमा को कूड़ हो गया। दक्ष प्रजापति ने बार बार चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा ने सब ध्यान में ही नहीं लिया ये बात। फिर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, वो क्षीण हो गए। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दिया और अमृतत्व का वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी ने बताया प्रभास क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम है प्रभास क्षेत्र। यहाँ हिरण्य सरस्वती कपिला का तट है, समुद्र का तट है। यहाँ पर बैठ के आप भगवान शिव की आराधना करो महामृत्युंजय जाप से, और वो आराधना करने से शिव जी आपको प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न होके जो आपको उपाय बताएंगे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कथा है कि शाप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा।
मान्यता ये भी है कि शंकर जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष को एक एक कला क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष को एक एक कला बढ़ता है और हर पूर्णिमा को पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। आज भी चंद्रमा की आभा इस जगह पर है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा की, और आज भी कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है। इस कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे चंद्रमा आज भी भगवान शिव जी पर अपने आभाओं का अभिषेक करने आते हैं। ठीक 12 बजे आज भी चंद्रमा भगवान सोमनाथ जी के त्रिशूल पर आ जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के दर्शन करने और यहाँ पूजा आराधना करने से क्षय रोग से पीड़ित रोगी भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक सोम कुंड भी है, जिसकी मान्यता है कि इस कुंड में स्वयं शिव तथा ब्रह्मा अंश रूप में सदैव विद्यमान है। इसे चंद्रमा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस सोम कुंड में स्नान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाता है। सोमनाथ को पाप नाशक तीर्थ भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर 3 नदियों हिरण, सरस्वती, कपिला का संगम होता है, जिसमें किया गया स्नान त्रिवेणी स्नान कहलाता है। यहाँ से त्रिवेणी संगम भी 1 किलोमीटर की दूर ही पड़ता है सोमनाथ जी से। त्रिवेणी संगम है जहाँ पर 3 नदी का संगम है, हिरण्य, कपिला और सरस्वती। उसी संगम पे भगवान कृष्ण ने गोकुल मथुरा में बाल लीला किया, द्वारिका में राज किया और अंत में वहाँ से यात्रा करके वो प्रवास के लिए निकले। फिर वहाँ से पद यात्रा करके भगवान प्रवास यानी त्रिवेणी संगम की भूमि में आए, 56 कोटि यादवों का पिंडदान किया, उन सभी का मोक्ष किया और फिर भगवान स्वयं कृष्ण यहाँ से खुद स्वधाम गए। सोमनाथ मंदिर में एक पिलर है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये पिलर मंदिर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इस पिलर पर एक तीर बनाकर एक संकेत दिया गया है, जो कि बतलाता है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन सोमनाथ के शिवलिंग का जाप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक दोनों में इसका लाभ होता है, साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ जी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर काफी प्राचीन है और इस मंदिर पर कई बार आक्रमण भी किया गया है, लेकिन मंदिर का वैभव आज भी बरकरार है। माना जाता है कि ये मंदिर उस दौर में भी सर्वश्रेष्ठ था जो आज भी है। आर्किटेक्चर के जानकारों और वास्तुशिल्पियों के अनुसार सोमनाथ का मंदिर एक पहेली है। इस मंदिर से कई अजूबे जुड़े हुए हैं। महादेव का पावन धाम सोमनाथ। जहां आस्था की बयार हिलोरे लेती है। यह सभ्यता का घोतक है, यह मानव मूल्यों का प्रतीक है। यह सोमनाथ जो चेतना का अनंत प्रवाह है। सोमनाथ मंदिर जहां बसते हैं सोमेश्वर महादेव। ये वही सोमनाथ मंदिर है जो हजारों साल के इतिहास में क्रूर आक्रांताओं का हर वार सहते हुए आज भी पूरी शान से सर उठाए खड़ा है। सोमनाथ मंदिर का वैभव इतना विराट है मानो विश्वकर्मा ने खुद इसका सृजन किया हो। सोमनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला हमें लुभाती है। कहा जाता है कि हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में किया गया। इस मंदिर को हिंदू वास्तुकला का नायाब नमूना माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का जो वास्तु है उसको कैलाश महामेरु प्रसाद बोला जाता है। ये सोमनाथ मंदिर की जो हाइट है वो 155 फीट है। उसके ऊपर 30 फीट का ध्वजादंड है। सोमनाथ यानी कि हमारे भारतवर्ष का एक जैसे कि सिरमौर बोला जाता है, उसे सिरमौर कहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप
और सभा मंडप शामिल हैं। दावा किया जाता है कि इसके शिखर की ऊंचाई करीब 150 फीट है। इस मंदिर के कलश का वजन करीब 10 टन है, जबकि इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची बताई जाती है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें करीब 42 मंदिर हैं। इस मंदिर में मां पार्वती, मां लक्ष्मी, मां गंगा और मां सरस्वती और नंदी की मूर्तियां विराजित हैं। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा ये सोमनाथ मंदिर आज प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र का महत्व है वो हरि और हर की भूमि कहते हैं। जैसे हर भगवान सोमनाथ जी हो गए जिन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया, और हरि यानी भगवान कृष्ण के मोक्ष भूमि। इस मंदिर से कई चमत्कार और पहेलियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि शिवलिंग में रेडियो धर्मी गुण है, जो कि पृथ्वी के ऊपर अपना संतुलन बेहद अच्छे से बनाए रखता है। इस मंदिर की रोजाना मंदिर की कीर्ति का प्रदर्शन होता है। रोज रात को 1 घंटे का लाइट शो होता है, जो कि शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है। इस शो में मंदिर के इतिहास को दिखाया जाता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। पर्यटकों के लिए मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला सभी को आकर्षित करती है। इन्हें देखने के लिए लाखों लोग हर रोज यहाँ पर आते हैं। भगवान सोमनाथ का ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पूरे विश्व का, देश का नहीं पूरे विश्व का ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। हम ऐसे ही सब लोग को प्रार्थना करते हैं और निवेदन और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप सोमनाथ में भी कुछ दिन अपने विराग गुजारे और भगवान सोमनाथ जी का जो भी डेवलपमेंट है उनका भी आप दर्शन किए और भगवान सोमनाथ जी का दर्शन करके यहाँ से ऊर्जा लेकर अपने घर में जाए। और सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और देखभाल सोमनाथ ट्रस्ट करती है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर मंदिर के राजस्व का इंतजाम किया है। मंदिर परिसर में ही सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र भी बनाया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के नाम पर बने प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है। अब जैसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर पहले शिवलिंग था, शिवलिंग वहाँ से लुप्त हुआ। फिर 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को सपना में प्रेरणा हुई। उस प्रेरणा के अनुसार अहिल्याबाई यहाँ पर आए। सामने जो पुराना मंदिर है, जो अहिल्याबाई निर्मित पुराना मंदिर लिखा हुआ है, वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग साक्षात सोमनाथ जी है, जो नीचे गुफा में बसे हुए। तो वहाँ पर अहिल्याबाई ने आके उनको प्रकट किया। आज सोमनाथ मंदिर का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इस नए स्वरूप में अब यहाँ भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ साथ गुजरात का एक मुख्य पर्यटन केंद्र भी बन चुका है, जहाँ भक्ति भाव से भक्त आते हैं और शिव की साधना में लीन हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सोमनाथ में भगवान शिव के दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं धर्मसूत्र की ओर।